हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल दी अनटोल्ड अम्बेडकर में। दोस्तों, ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली वीडियो होगी जो बुद्धा के विचारों पर आधारित होगी। दोस्तों, बुद्धा के बारे में दुनिया भर में एक राय सामान्य है और वो राय ये है कि बुद्धा धर्म को नहीं मानते और बुद्धा भगवान या परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। भगवान या ईश्वर और धर्म, इन विषय पर बुद्धा के समय से वर्तमान समय में भी बहुत विवाद होता है। बुद्धा के समय पर कई लोगों ने बुद्धा को धर्म और परमेश्वर पर उनके विचार पूछे थे। बुद्धा ने कभी भी भगवान या परमेश्वर के सवाल को महत्व नहीं दिया। बुद्धा का मूल सिद्धांत मनुष्य और मनुष्य के उत्थान पर ही केंद्रित रहा। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम बुद्ध के धर्म पर क्या विचार थे ये जानेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी जो दुनिया भर में स्थापित हो चुके धर्म है उसे छोड़कर बुद्धा को ही क्यों अपनाया था। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्धा के विचारों का गहन अध्ययन किया था और अपनी किताबों के माध्यम से बुद्धा के विचार और इतिहास को सबके सामने लाया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्धा और कार्ल मार्क्स से किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने बुद्धा और कार्ल मार्क्स इनके विचारों की तुलना की है। दोस्तों, इसी किताब में से जानकारी लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अब जानते हैं कि बुद्ध के धर्म पर क्या विचार थे। बुद्ध कहते हैं कि धर्म ये मुक्त समाज के लिए आवश्यक है, पर प्रत्येक धर्म अंगीकार करने लायक नहीं होता। आगे बुद्ध बताते हैं कि धर्म में ऐसी क्या विशेषताएं होनी चाहिए जो मनुष्य के उत्थान के लिए जरूरी हो। बुद्ध कहते हैं कि धर्म का संबंध जीवन के तथ्यों और वास्तविकताओं से होना चाहिए। धर्म का संबंध ईश्वर या आत्मा, सिद्धांतों या निराधार कल्पनाओं से नहीं होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है और उसी तरह से आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना भी अनुचित है। इसी के विपरीत धर्म का केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता होनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो वो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है। बुद्ध कहते हैं वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के मन में होता है, ना कि शास्त्रों में। आगे बुद्ध कहते हैं कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है और उसे प्रसन्न रखना है। विश्व की उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना ये धर्म का कार्य नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह का कठोर मापदंड बुद्धा धर्म के लिए बताते हैं। ये विशेषताएं जिस भी धर्म में मौजूद है वो धर्म मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। धर्म पर इतने स्पष्ट विचार शायद ही बुद्धा के अलावा किसी और धर्म संस्थापक या किसी महापुरुष ने रखे होंगे। बुद्धा के इन्हीं विचारों पर आधारित बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने नागपुर में धम्म दीक्षा लेते वक्त 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को छोड़कर बुद्ध को ही क्यों अपनाया। इस सवाल का जवाब समझने की अब हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्धा की तुलना दूसरे धर्म संस्थापकों से की है और बताया है कि कैसे बुद्ध उन सभी धर्म संस्थापकों से अलग है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किस तरह से बुद्धा और अन्य धर्म संस्थापकों की तुलना की है वो अब हम जानेंगे। शुरुआत हम जीसस क्राइस्ट से करते हैं। जीसस ने खुद को क्रिश्चियनिटी का प्रोफेट या पैगंबर बताया है। इसके आगे जीसस क्राइस्ट ने खुद को परमेश्वर का पुत्र बताया। जीसस क्राइस्ट ने अपने अनुयायियों के आगे ये शर्त भी रखी कि जब तक कोई ये न मान ले कि जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के पुत्र है तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जीसस की तरह बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ भी बुद्ध की तुलना की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते कि मोहम्मद पैगंबर ने यह दावा किया कि वो एक पैगंबर है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। आगे उन्होंने ये भी दावा किया कि वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर है और जब तक इस बात को कोई मानेगा नहीं तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जीसस और मोहम्मद पैगंबर के विपरीत बुद्धा ने ऐसी कोई भी शर्त अपने अनुयायियों के सामने नहीं रखी। बुद्ध ने बताया कि वो और कुछ नहीं तो शुद्धोदन और महामाया की संतान है। बुद्ध ने खुद को अपने धम्म में कोई विशेष जगह नहीं दी और ना ही खुद को दिव्य या परमेश्वर का पुत्र बताया और ऐसा कोई दावा नहीं किया कि वो मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। बुद्ध ने अपने धम्म को एक खोज कहा है जो मनुष्य ने मनुष्य के लिए की है। दोस्तों, ये विशेषताएं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बुद्ध के विचारों में दिखाई दी जो कि किसी और धर्म संस्थापक में दिखाई नहीं देती। तो ये मुख्य कारण है उन कारणों में से जिस वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म को अपनाया था। दोस्तों, कई लोग बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इन विचारों से असहमति जता सकते हैं जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, पर बुद्ध की एक और विशेषता ये भी है कि बुद्ध कहते हैं कि जब तक कोई बात या सिद्धांत अपनी स्वयं की बुद्धि पर तर्कपूर्ण साबित ना होती हो तब तक उस बात को नहीं मानना चाहिए, फिर चाहे वो बात बुद्ध ने ही क्यों ना कही हो। इस हद तक की बौद्धिक स्वतंत्रता बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दी है। दोस्तों, बुद्ध के विचारों पर मैं और कई वीडियोस बनाऊंगा जिसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं और बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को जानना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।